फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवर एट केयर। आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस। पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करना मत भूलिएगा और अपने अच्छे अच्छे कमेंट लिखिए ताकि हम आगे के वीडियोस और अच्छे इंप्रूव्ड वर्जन में दे सके। चलिए, रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस? लास्ट टाइम आपको याद होगा फ्रेंड्स, वी हैड डन V is equal to IR। इसको क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है? आप जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे वोल्टेज बढ़ेगा, या जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट आपको बढ़ेगा। ये सारे ओहमिक कंडक्टर्स हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। ये R क्या है? रेजिस्टेंस। V upon I दिख रहा है आपको? R is V upon I friends, right? What is R actually? It is the resistance offered। ये R के बिना हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते। रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑपोजिशन। ऑपोजिशन किसको मिलता है? ये इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं, देख रहे हैं आपको? इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं तो क्या हो रहा है? वहां पर एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं, तो एटम्स को टकरा रहे हैं तो ऑपोजिशन। रेजिस्ट करना मींस अपोज करना, उनको भागने नहीं दे रहे, उसकी वजह से एनर्जी का लॉस हो रहा है। रेजिस्टेंस, जैसे आपने पंखा लगाया, लाइट लगाई, ये लोड है। लोड मींस रेजिस्टर, उसके अगेंस्ट भागना है उनको इलेक्ट्रॉन्स को, उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये रेजिस्टेंस जितना कम करेंगे एनर्जी लॉस उतना ज्यादा कम हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए सुपर कंडक्टर्स, व्हाट आर सुपर कंडक्टर्स? आप आगे चल के पढ़ेंगे। सुपर कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, जीरो हो जाता है, बट उस सुपर कंडक्टर को बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी नॉन इकोनॉमिकल है। चलिए बढ़ते हैं रेजिस्टेंस की ओर। व्हाट इज रेजिस्टेंस? V upon I। आपको याद होगा ये वोल्टेज वोल्ट्स में था, ये एंपियर में था, और इस पूरे का यूनिट हमने लिखा था ओम। रेजिस्टेंस इज इन ओम। ओम क्या है? भगवान का नाम है ना। रेजिस्टेंस इज माया, मय संसार से रेजिस्टेंस करोगे तो ओम मिलेगा। दिस इज रेजिस्टेंस। R is equal to V upon I। अगर मुझे 1 ओम रेजिस्टेंस पता चलाना है तो इसको 1 वोल्ट कर दीजिए, इसको 1 एम्पियर कर दीजिए, इसको 1 ओम रेजिस्टेंस कहेंगे, राइट? डिफाइन कर लेते हैं 1 ओम रेजिस्टेंस। व्हाट इज 1 ओम रेजिस्टेंस? इट इज द रेजिस्टेंस is 1 ohm when 1 volt of potential difference applied between the two ends of the conductor। कितना करंट देगा? 1 एम्पीयर करंट देगा। So if 1 volt of potential difference applied between the ends of the conductor gives 1 ampere current passing through the wire through the conductor, then the resistance offered by the circuit is 1 ohm। ये रेजिस्टेंस होगा ही होगा सर्किट में। अगर रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? G, कंडक्टेंस बोलते हैं इसको। What is कंडक्टेंस? 1 upon R। जब भगवान की तरफ ना जाके माया की तरफ जाओगे तो आपको मोह मिलेगा। मोह इज उल्टा ऑफ रेजिस्टेंस। मोह मिलेगा, मोह, राइट? अब इस मोह को हम ओहम इनवर्स भी बोल सकते हैं। इसका सीमेंस यूनिट भी है। ये सारे यूनिट्स हैं किसके? कंडक्टेंस के। आपको याद होगा आपने एक ग्राफ किया था ओम्स लॉ में। अगर आप V लोगे, यहां पर I लोगे, तो ये ग्राफ का जो ग्रेडियंट स्लोप मिलेगा, इस स्लोप को हम लोग रेजिस्टेंस बोलेंगे। इस स्लोप को V by I को हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। ये हम प्रैक्टिकल्स में भी करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड होता है? ये रेजिस्टेंस काफी सारी चीजों पर डिपेंड होता है। बेसिकली मेन 2 रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। जैसे आप एरिया बढ़ाओगे, मोटा वायर लोगे और मोटा वायर लोगे, जस्ट इमेजिन द फ्लो ऑफ वाटर। जितना पतला पाइप होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। मोटा पाइप है, इजी फ्लो होगा। सेम हैपेंस हियर। As you go on increasing the area, the resistance offered will go on decreasing. Conductance increases, right? Similarly, it is directly proportional to the length. आप लेंथ बढ़ाते जाइए, क्या होगा? उतना रेजिस्टेंस ऑफर्ड ज्यादा होगा ना। आप प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, काफी लोग हैं, जितना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जितना छोटा होगा आप निकल के साइड से निकल जाएंगे अपनी जगह पर। सेम हैपेंस विद द एरिया। जितना बड़ा ब्रिज है, रेजिस्टेंस
जितना बड़ा ब्रिज होगा उतना आपको जगह मिलेगी यहाँ वहां से निकलने के लिए। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो क्या मिलेगा मुझे, R इज इक्वल टू एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डालनी पड़ेगी, उसको हम लोग रो बोलते हैं, रो N बाय A। इस रो का नाम क्या है, इस रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। ये दो नाम है इस रो के। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी होता क्या है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। आपने 1 मीटर वायर लिया रेजिस्टेंस का, 1 मीटर क्रॉस सेक्शन का वायर लिया, लेकिन एक लिया आयरन और एक लिया गोल्ड, रेजिस्टेंस दोनों में डिफर करेगा आइडियली। क्यों, मटेरियल के ऊपर। द पैकिंग ऑफ द एटम्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए ये रो मटेरियल स्पेसिफिक हो जाता है। रेजिस्टिविटी हर मटेरियल के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। रेजिस्टिविटी भी डिफाइन कर लेते हैं चलते चलते। व्हाट इज रो, इट इज R A अपॉन L। अगर इसका इसका यूनिट क्या होगा फ्रेंड्स, ओम, मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर कट, और इसका यूनिट आपको मिलेगा ओहम मीटर। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का यूनिट हो गया। अब फ्रेंड्स मुझे बताइए इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। आपको याद होगा डिफाइन करने के टाइम पे मैं सबको 1 ले लेता हूं फिजिक्स में, तो मैं बोलूंगा इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बराबर है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यही हो जाएगा ना 1 ओम मीटर, ऐसे ही डिफाइन किया जाएगा। व्हाट इज रो, वंस अगेन फ्रेंड्स, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो समझा, यहां तक समझा सबको रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होगा, कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी का यूनिट आपको सिग्मा रहता है, दिस इज 1 अपॉन रो। कंडक्टिविटी के बारे में ज्यादा हमको नहीं है, सिलेबस में हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे, लेकिन हाँ कंडक्टिविटी क्या है 1 अपॉन रो, और कंडक्टेंस क्या है 1 अपॉन R। ये दोनों डिफरेंसेस को आप समझ लीजिएगा अच्छे से। अब ये रेजिस्टेंस आपके सर्किट में बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, आपको अगर आपके मोबाइल को चार्ज करना है, आपको चार्ज करना है आपका मोबाइल, आपने क्या किया, 2 वायर्स लिए, मोबाइल में डाले और डायरेक्टली आपने प्लग में डाल दिए, सॉकेट में डाल दिए, तो क्या होगा, दिवाली आएगी आपके घर पे, क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। क्यों, आपको छोटा वोल्टेज चाहिए था, यहां पर बड़ा था, तो कम ज्यादा करने के लिए ये रेजिस्टेंस आपको काम आएगा, एनर्जी लॉस करेगा, आपको कम देगा ज्यादा देगा, तो ये रेजिस्टेंस की काफी जरूरत भी पड़ती है। बट फ्रेंड्स, ये जो रेजिस्टर्स होते हैं ना, इनका सिंबल ये होता है, हम एसएससी के लिए ये सिंबल यूज करेंगे और आईजी के लिए ये सिंबल यूज करेंगे। सिंबल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम बोर्ड स्पेसिफिक रहेंगे। अब ये रेजिस्टर्स जो मिलते हैं ना मार्केट में, वो हर वैल्यू के नहीं मिलते हैं, स्पेसिफिक वैल्यू के मिलते हैं। जैसे आपकी करेंसी 1 रुपी का डिनोमिनेशन मिलेगा, 2 रुपी का मिलेगा, 3 रुपी का मिलता है नहीं, आप क्या करते हो 1 + 2 नहीं करते, 3 हो जाता है। आपको 5 रुपीस का मिलता है, 6 रुपीस का नहीं मिलता, आप क्या करते हो 2 2 2 3 या फिर 5 + 1 ऐसे करते हैं ना। सेम हैपेंस विद दिस रेजिस्टर्स, ये रेजिस्टर्स आपको नहीं मिलेंगे हर डिनोमिनेशन के, तो आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे ना, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस सीरीज में डालना। आपको समझ गया, चलिए रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल कर लेते हैं, तो रेजिस्टेंस का टॉपिक उड़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, आप 3 रेजिस्टर्स, 2 रेजिस्टर्स, 5 रेजिस्टर्स, n रेजिस्टर्स को सीरीज में लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने ये सर्किट लिया, ये रेजिस्टर 1 है, ओके, ये रेजिस्टर 2 है, ओके, ये रेजिस्टर 3 है, मैंने इसको एक के बाद एक लगाया है, तो इसको बोलते हैं सीरीज। देयर इज नो डिवीजन ऑफ करंट इन बिटवीन द रेजिस्टर्स, और मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स लगाया है। आप बच्चे हो तो की का इस्तेमाल करना आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। एंड करंट का डायरेक्शन फ्रेंड्स याद है, पॉजिटिव टू नेगेटिव,
तो करंट विल फ्लो इन दिस मैनर। अब ये पूरे के पूरे वायर में करंट सेम फ्लो हो रहा है, क्योंकि कहीं पर भी डिवीजन नहीं है, नोड नहीं है, जंक्शन नहीं है, तो वायर में करंट सेम फ्लो हो रहा है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है, अगर मैंने ये सेल का पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है, ये डिवाइड हो रहा है एनर्जी, ये V1, ये V2 और ये V3। बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी याद है मेरे फ्रेंड्स, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई किया था वो इन तीनों में बट गया। और आप ओम्स लॉ को ना भूलिएगा, V is equal to IR, V is I into R। तो अगर मैं इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R लेता हूं, करंट V is equal to IR ही होगा, लेकिन करंट I फ्लो हो रहा है सब जगह से, कहीं पर भी I डिवाइड नहीं हुआ है, बट रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। V IR1, V2 IR2, V3 IR3, लगाइए जितना रेजिस्टेंस लगाना है, आपका इक्वेशन यही रहेगा। अगर मैं I कॉमन ले लेता हूं मेरे दोस्तों, R1 R2 R3, और यहां पर I को काटी काटी कर दो, what happens, what remains, R is R1 R2 R3। और अगर n रेजिस्टेंस होगा तो R1 R2 R3, टिम्बर जाते जाओ। तो दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस इन सीरीज। ये कब लगाएंगे फ्रेंड्स? कब लगाएंगे? जब आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना हो, जब रेजिस्टेंस बढ़, क्योंकि इफेक्टिव वैल्यू देखिए हर रेजिस्टेंस से बड़ी आएगी, 1 2 3, तो आंसर कितना है? 6 ओम्स, हर एक से बड़ा है। तो जब भी आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है सर्किट का, आप रेजिस्टेंस इन सीरीज लीजिए, इसको सीरीज सर्किट बोलते हैं। तो पैरेलल क्या होगा? पैरेलल सर्किट इसको कहते हैं, जहां पर आपने देखा होगा वोल्टेज डिवाइड हुआ, अब करंट डिवाइड करेंगे, करंट अलग अलग भेजेंगे। पैरेलल सर्किट आपने देखा होगा, कभी कभी आपकी 2 ट्यूबलाइट साथ में जल जाती है और बाकी सब अलग अलग जल रहे हैं, तो ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका इलेक्ट्रिशियन करता है। तो हम रेजिस्टेंस लेते हैं वापस पैरेलल मतलब डिवाइड होगा करंट। चेक करिएगा क्या करंट डिवाइड हो रहा है। देखिए अगर मैं सर्किट इस प्रकार बनाता हूं, ये वायर्स यहां से यहां भी लग सकता है, वायर लगाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझो I करंट का डायरेक्शन तो ये होगा पॉजिटिव नेगेटिव, यस और नो। ये I जैसे ही यहां पहुंचा, ये डिवाइड हो गया, कुछ I1 यहां गया, कुछ I2 यहां गया, एंड सम I3 हियर। It is flowing here from R1, R2, R3 and flowing back, my friends. Please see, ये जंक्शन में वापस कंबाइन होके I आ गया। कभी भी पैरेलल सीरीज सर्किट में क्या सेम था? सेम। व्हाट इज सेम? करंट। एंड पैरेलल सर्किट में क्या सेम? वोल्टेज। याद रखना मेरे दोस्तों, ये याद रखना आपका कर्तव्य है। तो क्या सेम हुआ? वोल्टेज। क्या डिवाइड हुआ? करंट। करंट कैसे डिवाइड हुआ? I is equal to I1, I2, I3, बराबर है। अब I क्या है? V was IR, याद है ना? V is equal to IR, V is IR, तो I क्या होगा? V by R होगा। वोल्टेज तो सब जगह सेम है, V, तो वोल्टेज सेम है, तो V की वैल्यू सेम रखूंगा मैं, V की वैल्यू सेम रखूंगा, लेकिन ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R ले लेता हूं, पैरेलल के लिए P डाल देता हूं। मेरी जानकारी के लिए ये हमारा R1 था, ये हमारा R2 था, ये हमारा R3 था। V कॉमन लेके कैटेगरी कर दो, क्या बचेगा आपके पास? 1/RP is 1/R1, 1/R2, 1/R3 and so on and so forth। तो क्या हुआ मेरे दोस्तों? आपने क्या किया? आपने रेजिस्टेंस कम कर दिया, 1/, रेसिप्रोकल 1/ मींस करंट, रेजिस्टेंस कम कर दिया आपने। तो जब भी आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करनी हो, आप पैरेलल लीजिएगा, और जब भी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ानी हो, सीरीज लीजिएगा। ये पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन हम नहीं भूलेंगे, बचपन से बचपन तक काम में आएगा ये पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस से समझा, वापस से रिपीट कर लेते हैं फटफट। रेजिस्टेंस V is equal to IR, तो R is V by I। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड होता है? एरिया, लेंथ, R is rho L by A। रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंडेंट है? मटेरियल स्पेसिफिक है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी फाइंड करिए। व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी? कंडक्टिविटी। व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस? कंडक्टेंस।
और बाद में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट वी विल यूज सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या सेम होगा, क्या सेम होगा, करंट सेम होगा। पैरेलल में क्या सेम होगा, क्या सेम होगा, वोल्टेज सेम होगा। जब भी डिक्रीज करना है आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू, आप पैरेलल में रहेंगे। लगता है दोस्तों आप सबको सब अच्छे से समझ में आ गया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा हमारा चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।